ओके, तो ये है हमारा लैब। ठीक है। अभी कचरा फैला हुआ है क्योंकि अभी हमने पूरा सेटअप किया है ये। ठीक है। और अब बैकग्राउंड के लिए हमने ये लगा रखा है ब्लैक शीट, ये पेपर का है, और इसको दीवार पे हमने चिपकाया हुआ है ऊपर से, और नीचे भी इस तरह से चिपकाया हुआ है। ये है हमारे पास टेबल, और टेबल के ऊपर है दूसरा टेबल। क्योंकि हम केमिकल बहुत यूज़ करते हैं तो केमिकल बहुत गिरता है ना, तो इसलिए जो है टेबल बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, गिर गया था, है ना। इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी जो है रस्टी हो गया था टेबल। तो ये नीचे वाला ख़राब हो गया, तो उसके बाद मैंने दूसरा ले आया। चूँकि टेबल का नहीं, दूसरा नहीं यूज़ करना है, ये सब सेफ़ नहीं है। ये जो है ना, इससे लिखोगे ना तो मिट नहीं पाएगा। ओके, जस्ट यूज़ दोज वन। ये वाला ले लो ना, ये वाला, यूज़ दिस वन, इससे लिखो, यू कैन टेक एनी कलर। और तो ये वाला टेबल हमारा इस तरह से ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैंने, क्योंकि टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ उसका ऊपर सा सरफेस ख़राब हुआ था, इसलिए मैं दूसरा सिर्फ सरफेस ही ले आया। इमरजेंसी के लिए मैं थोड़ा पानी रखता हूँ, कहीं अगर हाथों पे कुछ एसिड गिरी या कुछ गिरी तो इमरजेंसी में आप धो सकते हैं। ठीक है। मेरा प्लान था कि अगर कुछ लैब मेरा बड़ा हुआ, सक्सेस हुआ, तो हम यहाँ पे एक जो है फाउंटेन इस तरह से लगा लेंगे, ताकि इमरजेंसी में, जानते हर लैब में पानी का होना बहुत ज़रूरी है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। वो मेरे पास नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बच्चे हमारे साथ रहते हैं हमेशा, तो वैसी चीज़ का इस्तेमाल करने से मैं थोड़ा डरता भी हूँ। तो अभी मैंने ये लगा लिया है वाइट बोर्ड, अब हमको आपको समझाने में थोड़ा आसानी रहेगा। और हमारे एक्सपेरिमेंट बहुत लंबे लंबे चलते हैं, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 2 महीने, 3 महीने। देखिए ये हो गया, ये तीसरा चौथा दिन चल रहा है, अभी इसका कुछ रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, वो मैं किसी वीडियो में बता दूंगा। ये देखिए, ये हमको 2 महीने से रखा हुआ है, इसमें हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं मोल्ड। ठीक है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी प्रोसेस में चालू है। ठीक है, और आपको दिखाते हैं, ये है हमारा पूरा रिएजेंट, केमिकल किट, जो भी आप कह लीजिए। ठीक है, और ये देखिए गैलियम है, अभी तक मैंने इसको बनाया नहीं है, इसके बारे में आपको बताएंगे कभी। बोरेक्स पाउडर है, ये एल्कोहल है, ये है ना। ये देखिए बेकिंग सोडा हमने लाया हुआ है। ये देखिए, ये सब ऑयल हैं, जो सारे एक्सपेरिमेंट को, कोकोनट ऑयल है जो हमने सोप बनाने में, इसको भी सोप बनाने में यूज़ किए थे। ये लाई है, ये भी हम सोप बनाने में यूज़ किए थे। ये देखिए चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसमें जो है कलर है, नेचुरल कलर्स। ये ग्लव्स है, ये टिश्यू पेपर है, ये देखिए कैल्शियम लैक्टेट है, ये है ना। इसको मैंने जो है एक पानी आप खा सकते हैं, उसके बारे में एक वीडियो बनाना था, अभी तक से पड़ा हुआ है। ये मैं पिछले साल गर्मी आने से पहले ही बनाना था मुझे, लेकिन करते करते हमें यहाँ तक पहुँच गए, अभी तक हमने बड़ा डब्बा को जो है खोला नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसके नीचे हमने ढेर सारे किट रखे हुए हैं। मैंने नासा से भी किट मंगाए हुए थे। नासा में जो है रॉकेट जो जाता है, रॉकेट जिस वॉल से, रॉकेट का जो वॉल, जो हीट रेजिस्टेंट वॉल बनता है, उसका वॉल का मैंने 1 फीट साइज़ मैंने मंगवाया था, वो भी यहाँ पे रखा हुआ है ना। वो मैं दिखाऊंगा आपको कभी, ये रखा हुआ है। ठीक है, तो ये है रखा हुआ, तो मैं इसको आपको कभी अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा, अभी मौका ही नहीं मिला मुझे बनाने के लिए। तो इसमें देखिए, ये देखिए एक किट है, ये जितने आप इस तरह से एक बॉक्स देख रहे हैं, ये एक किट है साइंस के लिए, मैंने मंगवा रखे हैं। ठीक है, और देखिए जितने भी बॉक्स रखे हैं, ये सब एक एक किट है उसमें, जो अभी तक खुले ही नहीं है। ठीक है, ये देखिए मैग्नेट है। ठीक है, ये देखिए ईस्ट है ना। और भी आपको दिखा दूँ, आश्चर्य की बात ये देखिए, जब भी मुझे गर्म करना होता है तो इसको मैं यूज़ करता हूँ बैठने के लिए। मैं ये छोटा ये स्टूल आप देख रहे हैं, स्टूल उसके पीछे रख देते हैं। हालांकि जब भी ये दोनों रहते हैं ना, तो हमको बैठने नहीं देते हैं, तो मुझे ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। अब आपको दिखाते हैं हम इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास ये है, ये लाइट है। ठीक है, इस लाइट से हम यूज़ करते हैं इस लाइट को। और यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं कैमरा लगा देता हूँ, अपना मोबाइल कैमरा। लाइट यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट एल्स, तो यहाँ पे देखिए 2 लाइट है,
तो एक तो ये लाइट है ऊपर वाला, और यहाँ पर एक ये लाइट है। तो इतनी बड़ी, बहुत बड़ा लैब नहीं है हमारा, बहुत छोटा है। अब मैंने, जैसा कि मैंने बताया कि व्हाइट बोर्ड लगा दिया, आपको समझाने थोड़ा आसानी होगा मुझे। और अब मैं आपको बता दूं कि ये लैब मैंने, ये लैब या ये चैनल मैंने खोला कि जब ये कोविड आया था शुरू में, तो उसमें सारे जो है हमारे ऑफिस बंद हो गए थे, तो मैं सोचा घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, कुछ करते हैं नया चीज़। और और मुझे पर्सनली बहुत लगाव है मतलब रोजगार अपने लिए खुद पैदा करने के लिए। तो मैं इस पर बहुत रिसर्च करता हूँ, बहुत उस पर काम करता हूँ, बहुत पढ़ाई करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं बाहर, करना चाहूँ। और आप सभी को भी मैं जो है इनकरेज करूँगा कि आप जो है उस चीज़ को आप भी इस तरह से सोचिए कि आप जो है अपने लिए कैसे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में पीएचडी के दौरान हमने थोड़ा बहुत वर्कशॉप कर रखा था बिजनेस के बारे में, तभी से मुझे इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ों से बहुत लगाव है और मुझे इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आता है। जैसे एमबीए में जो लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक एग्जैक्टली वैसे ही वो भी वर्कशॉप था, मैंने किया था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अपने देश में जो है नौकरी सबको नहीं मिलती है और सभी लोग पढ़ते हैं, इनकरेज सबको किया जाता है, सभी लोग पढ़ो, सभी लोग पढ़ो। और सभी लोग पढ़ने के बाद उनको एक ही चीज़ चाहिए होता है, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी सबको मिलने से रहेगी। तो ऐसा करना चाहिए कि आप अपने लिए खुद ऐसा रोजगार बनाओ और इस तरह बनाओ ताकि आप दूसरों को रोजगार दो अपने नए क्रिएशन के माध्यम से। तो उसी को आधार मान के मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके मैं प्रयास करता हूँ। इसके अलावा मैंने जो है जब मैं ये लैब नहीं शुरू किया था, इसके पहले भी मैं बहुत रिसर्च करता था। तो जब मैं रिसर्च करता था तो फ़ोन करके मैं अपने गांव में दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताता था कि तुम ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो, है ना। और जब भी मैं बताता था तो मैं हवा में नहीं बताता था, पहले रिसर्च करके पूरा मटेरियल क्या क्या चाहिए, कितना पैसा लग जाएगा शुरुआत करने में, वगैरह वगैरह, ये सब मैं बताता था उनको। तो कोई एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि फ़ोन से किसी को कन्विंस करना है कि अमेरिका से फ़ोन करो कि इंडिया में अगर कोई किसी किसान को कहो कि आप इस टाइप की खेती कर लो, तो कोई नहीं करेगा। मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, उनको बहुत कन्विंस किया कि आप ये काम करो, ये काम करो, किसी ने नहीं शुरू किया। तो उसके बाद जब मुझे लैब खोला, जब ये चैनल खोला, तब मुझे लगा कि ये एक अच्छा माध्यम है जिससे मैं अपने दिल की भड़ास निकाल सकता हूँ। और बाकी देखने वाले इसको करें ना करें वो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे बहुत संतोष मिलता है, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो हमने कुछ अच्छा किया। और हमारे वीडियो में जो भी हम बताते हैं इसमें कि आप ये कर लो, पैसा कमाओ, ये कर लो, ऐसा नहीं है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब पता है, ऐसा कतई नहीं है। मैं भी जो है गूगल में सर्च करके, लोगों से बात करके, मैं इंडिया में बहुत बार फ़ोन करता हूँ लोगों की, उस कंपनी से जो जुड़े होते हैं उस प्रोडक्ट को लेकर के, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। तो कहने का मतलब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक रास्ता दिखाना चाहता हूँ कि ये है रास्ता, अगर आपको करना हो तो आप अपना रिस्क लेके खुद से, चूंकि आप हम इस वीडियो देख के तो नहीं काम शुरू करेंगे ना, आप हमारा देखेंगे वीडियो प्लस किसी और का वीडियो देखेंगे, किसी और का देखेंगे, कुछ गूगल पे देखेंगे और खुद से भी रिसर्च करोगे। आप इंडिया में कई लोग जो पहले से करें उनके घर जाओगे, मिलोगे, है ना, तो ये सब चीज़ें आप करोगे। तो इन सबको मिला के फिर आप डिसीजन लोगे तो कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। और सच पूछे तो मेरा तो मन बहुत है आपको सिखाने का, लेकिन मेरे पास एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है, वो है टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है, एकदम टाइम नहीं है। और लाइव एट होम में अगर मुझे सिर्फ बैठ के बोलना हो तो मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँ, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको वो चीज़ बना के दिखाऊँ, करके दिखाऊँ, ठीक है। इसलिए मुझे बहुत टाइम लग जाता है। और एक और चीज़ है इस लैब के लिए कि मैं इसमें पैसा बहुत खर्चा कर देता हूँ। एक वीडियो बनाने के लिए मैं कभी कभी $40, $50, $100 तक मैंने खर्चा कर दिया है सिर्फ एक वीडियो बनाने। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी मटेरियल मुझे दिखाना होता है वो सब मुझे खरीदने पड़ते हैं। और इवन आपको छोटी सी एक लकड़ी भी चाहिए ना, तो भी आपको जो है खरीदना ही पड़ेगा। अभी आप विश्वास नहीं मानोगे, अभी मैं एक मशरूम की खेती पे काम कर रहा हूँ इस समय, अभी प्रोग्राम बना रहा हूँ, उसके लिए मुझे चाहिए भूसा, ठीक है, या पुआल जिसे कहते हैं। अभी ये मुझे खरीदना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब कुछ तो हमने खरीद लिया, लेकिन वो भी हमको खरीदना ही पड़ेगा। और अब भले आपको एक मुट्ठी पुआल चाहिए, लेकिन आपको पूरा बंडल ही खरीदना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मुझे करना पड़ता है।
और पैसा मैं इसलिए खर्च कर देता हूँ कि उसके दो कारण हैं। एक तो मैं खुद ये मेरी हॉबी है। मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ कि मैं करूँगा इसको, चाहे कोई मर्जी, चाहे कोई इसे देखे या ना देखे, चाहे कोई इसको देख करके अपना वो बिजनेस शुरू करे या ना करे, लेकिन मैं करूँगा ये काम। तो इसलिए मुझे पैसा खर्च करने में ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं कर देता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं हर वीडियो में आपको कुछ ऐसा सिखाता हूँ जो आप बिजनेस करें। कभी कभी बच्चों के साथ छोटा मोटा साइंस भी करता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आप सब भी अपने घर में जैसे बच्चे हैं उनके साथ भी इस तरह से छोटा मोटा साइंस करके उनके साथ खेल सकते हैं, इसी बहाने वो साइंस सीख सकते हैं। ये सब चीज़ें जो मैं बच्चों के साथ करता हूँ वो हम सब ने जा करके BSc में जा करके सीखा था। और बहुत से हमें ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, जो कि हमारे पास बच्चे हैं और हमको जो है गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर बच्चे आपके घर में हैं तो बहुत से हमारे पास ऐसे केमिकल हैं, हमने खरीद के ले आए तो बाद में पता लगा हम इस पर काम नहीं कर सकते, तो रखा हुआ है वो सब। बच्चे नहीं है तो आप यूज़ कर, जैसे सिगरेट पी रहे हो मान लो आप, मतलब मैंने पीता हूँ, बता रहा हूँ आपको। अगर बच्चे नहीं हैं तो आप घर में बैठ के सिगरेट पी सकते हो। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो घर में आप पी ही नहीं सकते। अगर आप पीते पकड़े गए या उनके ब्लड में निकोटीन की मात्रा इस तरह से कुछ पाई गई तो आप गवर्नमेंट जो है आपसे, बच्चा जो है आपसे अलग कर देगी। जैसे आप सब कमेंट, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि जो सब आप कमेंट करते हैं कि मेरा साबुन बना नहीं, इससे क्या होगा, वो क्या होगा, मेरा जो ये सिरका बना रहे थे अभी तक सिरका तैयार नहीं हुआ वगैरह वगैरह। तो एक्चुअली मैं बता दूं कि एक्सपर्ट देखो मैं नहीं हूँ। आप सब जो कमेंट करते हैं उसका गारंटी नहीं कि उसका हर प्रश्न का जवाब हो हमारे पास, ठीक है। तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको हर एक जवाब दूँ, और लाइव एट होम के लगभग हर कमेंट का जवाब मैं देता हूँ। हर कमेंट, हर लॉजिकल कमेंट, मतलब लगभग आप हेलो हाय कर रहे हैं तो हो सकता है मैं इग्नोर कर देता हूँ उसको, लेकिन अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो मैं उसका हाँ या ना में जवाब जरूर देता हूँ कि उसका मुझे आंसर पता है या नहीं पता। क्योंकि जो साइंटिफिक क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर जब हम बताते हैं तो वो यस या नो में होना चाहिए, दुविधा वाला आंसर नहीं होना चाहिए हमको। अगर जैसे कि हम जानते हैं कि जो साइंस होता है, साइंस देखिए व्यक्ति का जो नॉलेज होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है जैसे कि फैक्ट, एक होता है ओपिनियन, ठीक है। साइंस पढ़ने वाले छात्र और साइंटिस्ट या प्रोफेसर में और अन्य में देखो यही अंतर होता है। ये ओपिनियन क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई चीज़ आपने बोल दिया तो वो आपकी बात सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो फैक्ट बेस्ड आप बात बोलते हैं वो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक है। तो साइंस की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बेस्ड ऑन फैक्ट होता है। जैसे कि विद्यार्थी क्या होता है, विद्यार्थी जब बुक पढ़ता है तो किसी और के वैज्ञानिक या राइटर के द्वारा लिखी गई बुक को पढ़ता है, अपनी रिव्यू नहीं पढ़ता है। और प्लस जब वो राइटर लिखता है तो किसी साइंटिस्ट का रेफरेंस देते हुए लिखता है कि फला साइंटिस्ट के अनुसार उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा पाया, ठीक है। तो वो फैक्ट डालता है उसमें साइंस के बुक में। तो जब विद्यार्थी पढ़ता है तो वही नॉलेज जब आता है, जब विद्यार्थी बोलता है तो ओपिनियन नहीं बोलता है, वो साइंस बोलता है। इस अपनी बात को उस रेफरेंस को देते हुए अपनी बात को रखता है ताकि वो साइंस की तरह सबको समझ में आ जाए। तो अगर साइंस में से फैक्ट निकाल देंगे तो हो जाता है ओपिनियन, और साइंस में अगर आप फैक्ट डाल देंगे तो हो जाता है साइंस, ठीक है। हो जाता है फैक्ट। तो विद्यार्थी का जो जीवन होता है वो फैक्ट बेस्ड होता है, फैक्ट बेस्ड होना ही चाहिए, ठीक है। अब बात आती है ओपिनियन का। तो जब आप फैक्ट आपको नॉलेज बहुत बढ़िया से होता है तब आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं किसी भी बात को लेकर के। ओपिनियन हमेशा अच्छा, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। कि जैसे कि मान लो कि आपने कुछ मैथमेटिकल सवाल इस तरह से लगाएं या फिर फिजिक्स इस तरह से मैथमेटिकल फार्मूला या फिर कोई घटना को लेकर आपने डिस्कशन किया, तो उसके आधार पे आप केस कर सकते हैं कि चंद्रमा पे हम जाएंगे तो वहाँ पे जो है इस सर्टेन पोजीशन पे वहाँ पे हवा की स्पीड क्या होगी या फिर नहीं होगी, है ना। तो जो आप बोलते हैं ये ओपिनियन है आपका। तो ओपिनियन आपने इस फैक्ट के आधार पे बोला है, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, आपके ओपिनियन को टेस्ट करते हैं, ठीक है। जब साइंटिस्ट लोग ओपिनियन को टेस्ट करते हैं उसी ओपिनियन को साइंटिस्ट के भाषा में हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है कि आपने एक ट्रूथ बोल दिया, यूनिवर्सल ट्रूथ,
जो कि कोई टेस्ट नहीं किया है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर आप चंद्रमा पे जाएंगे, नहीं अगर नहीं, सीधा सीधा बोल दीजिए, चंद्रमा पे जो जाएगा वो जो है उसका वजन 18 किलो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो लग रहा है कि यूनिवर्सल, कोई साइंटिस्ट बोलेगा तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ की जैसा लगेगा आपको। तो ये हो गया आपका हाइपोथेसिस। अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, चंद्रमा पे जाइए, वजन लीजिए, फिर आप आइए, फिर आपको बताएंगे यस जो फला साइंटिस्ट ने कहा था वो सही निकली, लेकिन 6 किलो नहीं बल्कि वो 5.5 किलो ही कम होगा, है ना। तो और फैक्ट आ गया उसमें, ठीक है। तो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो अपने ओपिनियन को टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस। हम सब भी अपने लैब में आज भी, मैं भी रिसर्च करता हूँ, जो भी हम करते हैं वो विश्व में कोई नहीं किया रहता, ठीक है। लेकिन हमारे जो भी ऑलरेडी उससे रिलेटेड जो काम कर चुके हैं और उसका पब्लिश्ड मटेरियल है इंटरनेट पे, वो हम पढ़ते हैं, उसके आधार पे हम अपना ओपिनियन बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर वो अपने हाइपोथेसिस को खुद टेस्ट करते हैं, ये काम करेगा जो हमने बोला वो सही, कितना सही है, टेस्ट करते हैं। हो सकता है फेल हो, ज़्यादातर वो फेल ही होता है, या हम अपना हाइपोथेसिस टेस्ट करते करते कुछ और का हाइपोथेसिस निकल गया, तो हमारी डिस्कवरी थोड़ा अपना रास्ता से भटक जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कहानी अगर आपको सुनना है तो मैं आपको बहुत सुना सकता हूँ रिसर्च से संबंधित, ठीक है। तो सब इसको नीचे क्यों गिरा रहे हो? डोंट गिराओ, नहीं। सो यहाँ पे रखो ना, बॉर्डर पे।